हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमईपीएल वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कॉमर्स। जैसे कि आप लोग को पता है कि कॉमर्स में एमईपीएल आप लोग को हर समय आगे रखता है, वैसे ही करंट अफेयर्स में भी एमईपीएल ने ये ठाना है कि आप लोग को आगे रखेगा। जी हाँ, मून में लैंडिंग हो गया हमारा, वी आर ऑन द मून। और जैसे कि आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या कहा था, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन अ जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। जी हाँ, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन अ जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। तो एक स्मॉल स्टेप इंडिया ने रख दिया है मून के ऊपर, एक जाइंट लीप है इंडिया लोग के लोगों के लिए। अब जैसे कि स्पेस फैसिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया आदमी लोगों का, तो स्पेस फैसिनेशन मेरा भी बढ़ गया था और मैं इसीलिए एक टॉपिक के पास आ गया था जिसका नाम था टाइम डायलेशन। और जो टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझाने का इतना इच्छा हुआ, इसलिए वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। होप आप लोगों को सब अच्छा लगे, ये वीडियो लास्ट तक देखे रहिएगा। आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपका क्यूरियोसिटी में डेवलप हो जाएगा और आपको भी इच्छा लगेगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में पढ़े। आई एम नॉट अ फिजिशियन, आई एम नॉट गारंटिंग यू कि हाँ ये जो बात बोला जा रहा है एकदम प्रैक्टिकली करेक्ट है, कि ये बस ये फैसिनेशन है, एक रीड करने का एक टॉपिक को मन किया, इसलिए वो टॉपिक आपके पास लेके आ रहा हूँ और आप लोग भी इसके ऊपर रीड करिएगा और अपना नॉलेज को एनहांस करिएगा। जी हाँ, टाइम डायलेशन क्या बोलता है ना, टाइम डायलेशन बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी आपका एक पर्टिकुलर प्लेस पे खड़ा है, मान लीजिए कोई आदमी एक आपका पर्टिकुलर प्लेस में खड़ा है और उसके बाद वो एक सर्टेन स्पीड में, एक आदमी एक पर्टिकुलर प्लेस में खड़ा है और एक दूसरा आदमी एक पर्टिकुलर स्पीड में वेलोसिटी में चलता जा रहा है, तो दोनों में टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है। दिस इज ड्यू टू स्पेशल रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था। थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में क्या होता है, मान लीजिए आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक साइंटिस्ट है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई एस्ट्रोनॉट है जो कि अर्थ का चक्कर लगा रहा है, ऑर्बिट लगा रहा है एट द स्पीड ऑफ 28,000 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ, एक जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो आपका स्पेस स्टेशन में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रखा है जो कि अर्थ का ऑर्बिट कर रहा है, अर्थ का चक्कर लगा रहा है, वो कि आपका स्पीड से चलता है 28,000 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ, इतना तेज स्पीड से वो आपका चलता है। और कंपेयर टू एक आदमी जो कि आपका एक अर्थ पे है, जो कि अर्थ का एक नॉर्मल रोटेशन हो रहा है, तो दोनों का स्पीड में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो दोनों को एक सेम क्लॉक दिया गया, सेम क्लॉक दोनों को पहनाया गया। देखा गया कि जो आदमी आपका स्पेस में ट्रैवल कर रहा है उसका क्लॉक का जो स्पीड है वो स्लो है कंपेयर टू दो आदमी जो आपका धरती पे है। दैट मीन्स सोचिए आपके दोनों के में टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है, दोनों के में टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स द पर्सन हु इज इन द स्पेस इज एजिंग स्लोअर कंपेयर टू द पर्सन हु इज ऑन अर्थ हु इज एजिंग फास्टर, बिकॉज उसका घड़ी तेज चल रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है कि कोई आदमी एक बहुत तेजी से स्पीड में जाए तो वो आपका फ्यूचर को ट्रैवल कर सकता है। फ्यूचर को कैसे ट्रैवल कर सकता है? क्योंकि उसका घड़ी बहुत स्लो चलेगा कंपेयर टू द पर्सन हु आर ऑन अर्थ। तो अगर वो इतना स्पीड में चक्कर लगाए, उतना स्पीड में चक्कर लगाए, लाइट का स्पीड से भी तेज। या लाइट का क्या स्पीड है? लाइट का स्पीड है आपका 2,80,000 किलोमीटर पर आवर, 2,90,000 किलोमीटर पर आवर। तो इतना स्पीड से अगर कोई चक्कर लगाता है तो ऐसा हो सकता है वो एक अलग ही यूनिवर्स में पहुंच जाए, एक अलग ही टाइम में पहुंच जाए। लेकिन ये एक्सेलरेशन एकदम कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब फिर ये आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करता है। लेकिन एज पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कोई भी चीज़ आपका लाइट का स्पीड से तेज नहीं हो सकता। ये बताया, अगर लाइट का स्पीड से अगर कोई भी चीज़ तेज हो जाता है वो तो किसी को दिखाई नहीं देगा। नथिंग कैन गो बियॉन्ड द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही यूनिवर्स, एक अलग ही यूनिवर्स अपने आप क्रिएट कर सकते हैं, एक अलग ही यूनिवर्स में आप पहुंच जाएंगे। जैसे अपने मूवी में भी देखा था बैक टू द यूनिवर्स, बैक टू द फ्यूचर। बैक टू द फ्यूचर में क्या होता है, कार होता है जो बहुत ही स्पीड में ट्रैवल करता है, बेटर देन द स्पीड ऑफ द लाइट। तो क्या होता है, वो एक अलग टाइम फ्रेम में, अलग एक टाइम जोन में पहुंच जाता है वो आदमी। तो ये जी हाँ, स्पेस ट्रैवल, टाइम ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है। इतना डीप में हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग बस ये देख रहे हैं कि क्या हम लोग का एजिंग स्लोअर हो सकता है। जी हाँ, ये एक आपका जो कॉन्सेप्ट है ये एकदम प्रूवन कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में हुआ है। सर्जी क्रिकलव बोल के एक आपका रशियन एस्ट्रोनॉट था जो कि स्पेस में आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 महीना तक रहा था। और 6 महीना में रहने के बाद व्हेन ही केम बैक टू अर्थ ही वाज यंगर देन 0.02 मिली सेकेंड्स ऑफ द पर्सन हु वाज ऑलरेडी बॉर्न विथ हिम। मतलब जो आदमी उसके संग बॉर्न हुए थे उनसे वो 0.02 मिली सेकेंड्स आपका कम थे। सोचिए, फैसिनेटिंग है कि नहीं? जब ये नॉर्मल सा है कि ये सेंटेंस के पास में आया तो आई वॉज फैसिनेटेड कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई आदमी अगर 1 साल, 6 महीना, साल भर अगर रहता है, कंटिन्यूअस स्पीड में एक्सेलरेशन उसको मिल रहा है, तो उसका जो क्लॉक है कंपेयर टू तो आदमी आपका घर धरती पे है जो कि बहुत कम स्पीड में, नॉर्मल स्पीड में चल रहा है, तो उससे आपका क्या होगा, क्लॉक का डिफरेंस आएगा। 2 की मिनिमल है, बहुत मिनिमल है, बिकॉज 28,000 किलोमीटर पर आवर इज नॉट अ फ्रैक्शन, इज ओनली 0.1% और 2% ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट। अगर आप स्पीड ऑफ द लाइट 1g एक्सेलरेशन से अगर आगे बढ़ते हो तो फिर आप हो सकता है आपका एज
आप हो सकता है आप 20 ईयर्स हो और आपके संग जो बॉन्ड हुए उनका एज 80 ईयर्स 90 ईयर्स हो जाए। क्यों? क्योंकि आप 1G एक्सेलरेशन से अगर आप मान लीजिए चल रहे हो। ऐसा सेम आपका इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया। इंटरस्टेलर मूवी में लेकिन आपका ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो टाइमिंग डिफरेंस है उसके बारे में बताया गया, जिसको जनरल अपने रिलेटिविटी भी बोलते हैं, जनरल आपका रिलेटिविटी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जितना बड़ा मास होगा उसका ग्रेविटेशनल पुल उतना ज़्यादा होगा, जितना बड़ा मास होगा उसका ग्रेविटेशनल पुल उतना ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे जो क्लॉक है ना स्लोअर चलेगा, जिसका ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा। इंटरस्टेलर मूवी में अपने देखते हैं कि जो आपका मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन हीरो है, वो आपका कहाँ चला जाता है, आपका वॉर्म होल को पार करके आपका मिलर्स का प्लैनेट में चला जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, उसका जो आपका ग्रेविटेशनल पुल के कारण मिलर प्लैनेट में आपका जो टाइम होता है इतना स्लो चलता है कि 1 आवर ऑफ दैट प्लैनेट इज इक्वल टू 7 ईयर्स ऑन अर्थ। ठीक है, जैसे हम लोग ने देखा तो 3 घंटा वो मिलर्स प्लैनेट में रहता है, तो 21 ईयर्स ही वाज यंगर कंपेयर टू द पर्सन हु वाज ऑन अर्थ। जैसे उसकी जो बेटी रहती है उसका एज आपका कितना ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू, ही वाज वेरी मच यंगर एज कंपेयर टू हर डॉटर। तो ये जो चीज़ है वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है। तो ये चीज़ पे आप लोग रिसर्च करिए, देखिए कि सही में क्या ऐसा हो सकता है कि अपने अगर वार्म होल के पास जाए, ऐसा कोई साइंस टेक्निक बन जाए, अपने वार्म होल को पार कर ले, तो हो सकता है वी कैन बेंड टाइम, वी कैन क्रिएट अनदर यूनिवर्स, एक सिमिलर यूनिवर्स हो, पैरेलल यूनिवर्स हो। क्या पता जो MCU मूवीज़ में दिखाता है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो दिखाता है एक पैरेलल यूनिवर्स है, डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक मल्टीवर्स क्रिएट कर रखा है, मल्टीवर्स हो जो अपने दिखा रहे हैं, लोकी जो सीरियल है उसमें दिखा रहा है। यार ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ हो। चलिए, होप्स आर वेरी वाइड, होप्स आर वेरी हाई, देखते हैं क्या होता है। जी हाँ, वी हैव टेकन वन स्मॉल स्टेप by landing our rover on the moon and it is a one giant leap for the mankind। हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा बात है, इसीलिए ये फैसिनेशन दूर हो ही नहीं रहा है। अभी देख रहे इतना चीज़ खाली चलती जा रहा है, न्यूज़ में भी हर जगह छाया हुआ है और छाना भी चाहिए। वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट मोमेंट, इंडिया इज़ लैंडेड ऑन मून एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू इसरो। और ये फैसिनेशन और डेवलप होता चला जाएगा मेरा, और मैं आप लोग को और भी अच्छा वीडियोज़ ऐसा बना के देते रहूँगा। जैसे कि आप लोग को जब चंद्रयान लैंड होने वाला था, जब मून में लैंड होने वाला था, उससे पहले यूरी गैगरिन के बारे में बताया था, अपोलो मिशंस के बारे में बताया था। वैसे ही आज मैंने टाइम डायलेशन के ऊपर बताया है, और भी कुछ अच्छा टॉपिक्स के बारे में अगर आप लोग को अपडेट्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग का इंटरेस्ट बना रहेगा, मज़ा आएगा। चलिए, बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।